हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं एमपी में बने नए सरसी आइलैंड की तरफ। तो सुबह सुबह खाना पीना खाने के बाद हम लोगों ने प्लान किया सरसी आइलैंड जाने का, और अचानक से ही हमारा प्लान बना आइलैंड जाने का, क्योंकि पहले से जब भी हम कोई प्री प्लान बनाते हैं तो हमेशा की तरह वो हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो सुबह सुबह हमने कहा कि क्रिसमस भी है, छुट्टी भी है। तो सबसे पहले पापा जी से पूछा कि उनकी छुट्टी है कि नहीं, क्योंकि वो संडे को भी काम करने चले जाते हैं। तो पापा जी ने भी बताया कि उनकी भी छुट्टी है। तो फिर हमने प्लान बनाया तो क्यों ना सरसी आइलैंड जाते हैं। तो पापा जी ने व्यवस्था की, क्योंकि जिधर से हम लोग जाते हैं ब्योहारी जो शहडोल का रास्ता है, तो वहाँ पे क्या ना रास्ता क्लियर नहीं है। जो गूगल मैप है वो सरसी गाँव की तरफ ले जाती है, और जहाँ से बोट मिलती है वो खड़े नाम की एक गांव है, वहाँ के लिए मिलता है। तो इसके लिए गूगल मैप बहुत गलत है, गूगल मैप में गलत एड्रेस डाला हुआ है। और क्योंकि सरसी आइलैंड है सरसी गांव में, लेकिन जो हम जा रहे हैं बोट सरसी हमें आइलैंड मिलती है घूमने के वो हमें लिए। मिलती है खड़े नाम के गांव से। तो जब बलकुड़ा के पास हम लोग जाते हैं तो बलकुड़ा से दो रास्ते मिलते हैं, एक जो सरसी गांव के लिए जाती है और दूसरी खड़े गांव के लिए। तो हमें बलकुड़ा से जाना था खड़े गांव के लिए, लेकिन हम लोग भटक गए, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं गए कैसा थे बना हुआ, फर्स्ट टाइम वहाँ पर। नया नया। और अभी नया नया बना है तो वहाँ रास्ते की भी काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि वहाँ जितने गांव हैं, मतलब जितने गांव हैं बोलते जितने घर हैं उतने ही वहाँ रास्ते हैं। तो काफ़ी भूल भुलैया वाला था। ये देखो, हम लोग गलती से पहुँच गए थे गूगल मैप के भरोसे सरसी आइलैंड, जो कि गूगल मैप का लास्ट पॉइंट है सरसी। एड्रेस सही डला हुआ है कि सरसी गाँव ही है, और सरसी गाँव में ही सरसी आइलैंड है, लेकिन ये जो जगह है गूगल मैप जहाँ पहुँचाती है वहाँ पर बोट की कोई फैसिलिटी नहीं है। बोट की फैसिलिटी के लिए हमें 10 किलोमीटर बैक बलकुड़ा जाना होता है। बलकुड़ा तिराहे पर एक पुरानी फैक्ट्री बनी हुई है, जहाँ पर टीने की 3 घर बने हुए हैं, बड़े बड़े 3 टीने की फैक्ट्री हैं जो कि बंद पड़ी हुई हैं। वहाँ पर एक ब्लू कलर का घर बना हुआ, वहाँ से एक रास्ता, तो वहाँ ब्लू वाले घर के बगल से जो रास्ता है वहाँ से हमें खड़े गांव के लिए जाना होता है। तो यहाँ पर पापा जी इनसे रास्ता पूछ रहे हैं कि हम आइलैंड के लिए बोट कहाँ से ले सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि 10 किलोमीटर आप आगे आ गए हैं, आपको 10 किलोमीटर पीछे यानी बलकुड़ा तिराहे पर जाना होगा, जो बलकुड़ा गांव का तिराहा है। वहाँ से आपको लेफ़्ट में जाना है, लेफ़्ट से फिर आपको राइट जाना, और सीधी जो पक्की सड़क है उस पक्की सड़क से ही जाना है सीधे हनुमान जी के मंदिर गलत है, जहाँ पे साथ में शिव जी का भी मंदिर है। वहीं पर आपको बोट की फैसिलिटी मिलेगी। तो फिर वहाँ पर फिर हम यहाँ से निकले, काफ़ी परेशान भी हुए, क्योंकि 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा आगे होता है। तो हम एक सर जिनको जानते थे उनको कॉल लगाया, सुनील सर करके हैं, तो उनसे कॉल पे बात की पापा जी ने। तो उन्होंने बताया कि सर आप बहुत आगे निकल गए हैं, गूगल मैप में गलत एड्रेस दिया हुआ है, तो आपको वापस बलकुड़ा आना होगा। वहाँ पे जो टीने की फैक्ट्री बनी हुई है वहाँ से आपको लेफ़्ट हैंड लेना है। लेफ़्ट जितने भी रास्ते हैं तो लगा ही देना चाहिए, पक्की सड़क गई है, जो कि बहुत कम ये लोग तो बताए भी नहीं कैसे गांव के लोग चुतियां हैं। वीडियो में ये ऐसी हाल है, और इससे भी ज़्यादा बुरी हालत है सड़क की। तो यहाँ से सही बात है, जिम्मेदारी तो आजकल किसी में है ही नहीं। जो रास्ता है पनिया भाई तो बागेश्वर धाम सरसी आइलैंड के लिए बहुत ही बोर्ड लगा रखा है, और 2 नंबर की बनी हुई है। भैया हम बड़े बड़े अक्षर में लिख देंगे मैप में कि जो गूगल मैप है वो गलत बता रहा है। खड़े लिखो ना, खड़े कर। हाँ, उसको हम लोग टिप्पणी करेंगे तो लोग कमेंट पढ़ेंगे तो लोग आगे जानेंगे। वही तो भैया टीना टप्पर वाली गली से जो ना चली जानी, टीना टप्पर। आगे कोई ना हो। अब तो मैं पक्का वीडियो। राइस मिल किसी ने नहीं बोला है, तुम राइस मिल समझ रही हो। वो जो रास्ता है वो वाले रास्ते से जाना है, ये वाला रास्ता गलत है। एक रास्ता ये भी बता रहे हैं कि ये तो नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर इतने सारे रास्ते थे कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था किधर जाए। बलकुड़ा तक का जो मैप है वो तो ठीक है, लेकिन बलकुड़ा से जब आगे जाओ तो इतने ज़्यादा रास्ते, हर घर के लिए अपना अलग रास्ता बना हुआ है। इसी कारण काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रही थी कि ये रास्ता तो नहीं है, वो रास्ता तो नहीं है। तो एक्चुअली ये वाला जो घर है ये तिराहा, ये बलकुड़ा तिराहा है, और ये वो टीना टप्पर का जो राइट हैंड में दिख रहा है ये वो है, यहाँ से ये रास्ता गया। तो ये जो घर मैं बता रही थी कि ब्लू कलर का घर है, तो ये देखो ये बलकुड़ा तिराहा है। अब हमें यहाँ से लेफ्ट में जाना है, तो जब भी बलकुड़ा पहुँचेंगे तो ये टीने वाला घर आपको चौराहे पर दिख जाएगा। घर यहीं से ठीक है, तो
यही वाला रास्ता है, अभी देख लो, ये टीना टप्पर पड़ेगा, उसके बाद ये रास्ता जाना है। ये भी पूरे टीना टप्पर वाला रास्ता है। ये बरगद का पेड़ भी है यहाँ। इसको नहीं छोड़ना। ये रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो। इसमें तो 2 साइड है, कैसे यहाँ भी 2 रास्ते हैं, तो राइट में खड़े जाना के लिए है। ही है ना ये? खड़े के लिए मंदिर है। सीधे आप फिर ये वाली चल जाइए, कच्ची वाली। हाँ। आगे से मेन रोड उसको ना छोड़िएगा, सीधे खड़े गई। सीधे खड़े। भैया बहुत रास्ते हैं। ये पूरा पतरे ही लास्ट तक, मतलब नॉलेज हो गया, भूलेगा नहीं एक बार टीना टप्पर और पक्का घर। टीना टप्पर और ये वाला पक्का घर जरूर आएगा रास्ते में। ये घर दिख जाएगा, वो टीना टप्पर, तो समझ लो कि सही रास्ते में जा रहे हैं। तो गाइस, इस टीने टप्पर के पास आने के बाद भी चीज़ें बदली नहीं थी। इसके आगे भी थोड़ी थोड़ी दूर में कई सारे रास्ते खुल रहे थे और सारे रास्ते ही कच्चे थे। तो क्योंकि उन्होंने लोगों ने बताया था कि आपको कच्चा रास्ता मिलेगा, पक्का मिलेगा, तो आपको यहाँ से तो सीधे रास्ते ही जाना था। तो ये पूरा रास्ता आप देख सकते हो कि पूरी सड़क ही कच्ची है और ज़िंदगी में बनने वाला नहीं है। क्योंकि रीवा सतना का जो मार्कंडेश्वर मंदिर है, वहाँ से टूरिस्ट के लिए आने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि वो पुराने ज़माने से ही वो काफ़ी डेवलप है। इसलिए गवर्नमेंट इस जगह को और इस रास्ते को डेवलप नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर डेवलप करने में उन्हें करोड़ों का खर्चा आने वाला, जो कि बहुत महंगा पड़ेगा और इधर से उन्हें ज़्यादा ग्राहक भी नहीं मिलने वाले आइसलैंड के लिए। तो आइसलैंड बोलते हो, आइलैंड के लिए। तो ये मुझे कोई संभावना नहीं लग रही कि ये सड़क बने, क्योंकि ये सड़क इतनी ज़्यादा लंबी है, ब्यौहारी से 43 किलोमीटर है और इतना लंबा सड़क और इतनी ख़राब कंडीशन है कि लगता तो नहीं है कि फ्यूचर में भी कभी ये सड़क बनेगी। क्योंकि जब गवर्नमेंट के लिए, जब रीवा सतना साइड से ही जब फैसिलिटी है मार्कंडेश्वर से इतनी अच्छी बोटिंग की, तो वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे क्या, यहाँ इस एरिया में शहडोल ज़िले में किसी को भी नहीं लगेगा कि यहाँ का रास्ता कभी बनेगा। क्योंकि यहाँ से जितने ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं हैं, ग्राहक नहीं हैं आइलैंड जाने के लिए, तो इधर तो वो लोग ध्यान देंगे ही नहीं। सीधी बात है, वो रीवा से ही सजेस्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने गूगल मैप में जो दे दिया है इधर से रास्ता, उसके कारण लोग काफ़ी ज़्यादा भटके थे। हम भटके, हमसे पहले भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ उस किनारे से सरसी गांव से लौट रहे थे और उन्होंने हमें इशारा नहीं किया कि वो गलत एड्रेस है, और हम भी ऐसे ही पहुँच गए पागलों की तरह वहाँ पर। और हमारे पीछे भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ आई, लेकिन हमने भी नहीं बताया उन्हें कि आप वापस जाओ, क्योंकि देखो वहाँ भी गांव हैं, काफ़ी सारे लोग रहते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता ना कि वो टूरिस्ट हैं या 10 किलोमीटर भटकने के बाद हम लोग अभी सही रास्ता हम लोग को मिला हुआ है। तो भाई गूगल मैप के भरोसे कोई मत आना। पूछते आना यहाँ के लोकल लोगों से कि कैसे जाना, किधर जाना, क्योंकि यहाँ पे हर गांव के जितने भी घर होंगे उतने ही रास्ते हैं। हर घर वालों ने अपने लिए अलग अलग रास्ता बना रखा है। आप भटक जाओगे, यहाँ आओगे। ये ब्यौहारी वाली जो रूट है ना, इस रूट का तो भगवान ही मालिक है। बहुत ही ज़्यादा इधर दिक्कत है। ब्यौहारी से अगर आपको सरसी आइलैंड आना है तो आप पूछो कि ब्यौहारी से खेड़ी जाने का रास्ता कौन सा। सरसी आइलैंड मत पूछना, तो सरसी आइलैंड पूछेंगे तो भटकते रहेंगे। सरसी गांव पहुंचा देंगे। आइलैंड सिर्फ सरसी के नाम से, एक्चुअली रियल एड्रेस उसका खेड़ी है। उसका नाम खेड़ी आइलैंड होना चाहिए। नाम लिखा है सरसी आइलैंड क्योंकि वो राजस्व भूमि सरसी का है, लेकिन जो उसका पानी वानी का जो मेन बोट आपको जहाँ से मिलेगी वो ग्राम खेड़ी का है। तो आप गूगल में सर्च करना है, सर्च ही नहीं करना है। गूगल में सर्च करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मिलना ही नहीं है उस नाम से। ग्राम खेड़ी है, और ग्राम खेड़ी अगर आप सर्च करोगे तो नहीं मिलने वाला। इसलिए जब आप इस एरिया में आओ ना, बलकुड़ा के पास, तो वहाँ के लोकल लोगों से पूछ लो कि किधर है आइलैंड। नहीं तो पता है गूगल में आगे जाके मैप गायब है, उसके आगे रोड ही नहीं है। इस बस का पीछा करते करते बड़ी कोई ना छोड़। हाँ, और वो भी लड़की भी बोली थी कि पक्की सड़क है, उसको मत छोड़ना तो सही जगह जाओगे। और ये एक पक्की है और एक कच्ची है वाली रोड। यहाँ जगह जगह पे स्टाम्प लगाओ भाई, सब गलत पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री सोचते कि हम हेलीकॉप्टर से पहुंच गए तो जनता भी हेलीकॉप्टर से ही पहुंच जाएगी, तो रास्ता की क्या ज़रूरत है पंपलेट लगाने की। आइलैंड बना दिए ना, डेवलप होना बाकी है भाई, ऐसे तो कोई पागल हो जाएगा। बाहर का कोई आएगा तो बेचारा भटकते रह जाएगा। हम लोग चलो लोकल ही। यहाँ का एक्सपीरियंस जहाँ गलत बताए ना लोगों को कि अच्छा नहीं है, तो लोग आना बंद कर देंगे। रास्ते का एक्सपीरियंस तो बहुत ही ख़राब है। रास्ता है तो भगवान मालिक है यहाँ।
वही तो एक पर्टिकुलर रास्ता बना देना अच्छी सी, और पट्टी वट्टी कर दे, बढ़िया सफेद पट्टी पर्यटक बना दे। विभाग वो है, ये थोड़ी गाँव कोई का मतलब है उस गाँव है रूरल से। पर्यटक विभाग तो अपना वो डेवलप करेगा। जब बहेरिया पड़ा 2.5 किलोमीटर बहेरिया लिखा है इधर। रोड से किसी का कोई लेना देना नहीं है। अब इधर से राइट जाना है, ये पानी की टंकी सामने दिख रही है, वहाँ से हमें राइट ही जाना खड़े है। इधर लिखा है। लिखा तो है इधर खड़े, खड़े ये खड़े, पानी की टंकी से राइट। बोल तो रहे मेन रोड नहीं छोड़ पहुंच जाओ। नदी का छोर दिख रहा है, ये आइलैंड का ही तो है इस तरह आइलैंड ही का बीच में। फोटो खिंचा ले। ऐसे तो वहाँ सतना रोड में ही गए थे, तो बाणसागर डैम का किनारे में ही उसी की फोटो डाल दी तो पहुँच गए हम सरसी आइलैंड। सो गाइस, देखने में तो बहुत पास लगता है आइलैंड, लेकिन उसका रास्ता इतना घूम फिर के जाने वाला, भूल भुलैया वाला था कि भटकते 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 बड़ी मुश्किल से में हम लोग पहुँचे। उधर मंदिर वो इतना बड़ा, ये है सरसी आइलैंड, और ये बस के पीछे पीछे हम लोग पहुँच गए हैं। अरे भैया रुक जा थोड़ी सी। ये है आइलैंड, यहाँ पे लोग खेती बाड़ी भी करते हैं। आइलैंड का किनारा दिखा रही है। यही आइलैंड है जो है, तो यहाँ पे थोड़ी ना सब किनारे में ऐसा खेती बाड़ी दलदल सब है। और ये खूबसूरत सड़क है यहाँ की, सरसी आइलैंड की। यहाँ पे भैंसें घूम रही हैं, ट्रैवल हैं, ये लोग ट्रैवल करने आई हैं भैंस भी। वो भी आइलैंड घूमने आई हैं वो भी। इनकी एंट्री फीस पर्यटक हैं वो, निःशुल्क हैं वो लोग, निःशुल्क पर्यटक। ये वो मंदिर है जो पहचान है आइलैंड के रास्ते की। खड़ी हैं वो सामने गाड़ी खड़ी। मंदिर में। हाँ, मंदिर के पीछे। कई गाड़ी खड़ी। भटक के। तो पापा वही 2-3 गाड़ियां जो लौटी थी सुबह सुबह, वही गाड़ियाँ हैं देखो जो लौट के आई हैं। उधर भी तो है, इधर मिल जाएगी वो। ना, ये हनुमान जी का ही मंदिर है ना। ये मंदिर ही पहचान है इस जगह की, कि यहाँ से आपको बोट मिलेगी आइलैंड जाने के लिए। पापा आइलैंड तो यहाँ से दिख ही नहीं रहा, कितना दूर दूर तक कहीं भी। उधर है, बहुत दूर है इधर से। धुआं। ये भी अच्छा मंदिर डेवलप होगा, जय श्री देखिए। राम। मंदिर अच्छा बन जाएगा और बढ़िया। चलो, भगवान जी की इच्छा थी, बजरंगबली की, भोले बाबा की, सबकी, कि ये डेवलप हो एरिया, तो खुद ही डेवलप करा लेंगे जय भोले बाबा। ये है सारे पर्यटक। सो गाइस, फाइनली हम लोग ये खड़े नाम का जो गांव है वहाँ के वोटिंग प्लेस पर पहुँच गए हैं, जहाँ से हमें बोट लेनी होती है, और यहाँ से फिर बोट हमें सरसी आइलैंड पर पहुँचाती है। सो गाइस, मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ पर क्योंकि पर्यटक की संख्या इधर से कम रहती है बजाय रीवा सतना वाले पर्यटकों की, तो यहाँ पर उन्होंने वोट के लिए ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाई हुई है, और यहाँ पर एक बार में सिर्फ 4 लोग ही जा सकते हैं वोट के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पर छोटी वाली जो 4 सीटर वोट है उसकी व्यवस्था थी। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी आइलैंड के मैनेजर से बात कर ली थी वोट के लिए, तो उन्होंने हमारे पहुंचने पर, पापा जी ने जब कॉल किया था तो उन्होंने वहां से वोट भेजी थी, जिससे हमें वो लेने आए थे। और यहाँ पर बुकिंग के अलावा नॉन बुकिंग वाले लोग भी थे, जो कि इस बात पर गुस्सा हो रहे थे कि वो हमें नहीं लेके जा रहे। पर क्योंकि पापा जी ने बात करवा दी थी उसकी बोट वाले ड्राइवर से, तो उसने हमें जल्दी से बिठा लिया, जिससे हमें यहाँ आने के बाद ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। कम से कम 10 या 15 मिनट हमें लगे थे यहाँ पे। 15 मिनट ही हमने वेट किया था, उसके बाद वोट आई थी और वो हमें लेके चली गई थी। लेकिन लोगों में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई कि हमें क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारी प्री बुकिंग थी, मॉर्निंग में ही पापा जी ने बुकिंग कर ली थी, इस कारण कोई दिक्कत नहीं हुई, और हमें वहाँ से हमें बोट वाला लेके चला गया और हम अच्छे से वहाँ से वापस भी आ गए। लेकिन यहाँ पे जो नॉन बुकिंग वाले लोग थे, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की माहौल क्रिएट कर दिया था। और जब हम वहाँ से लौट रहे थे आइलैंड से, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, मतलब करीब 50 लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे। 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1-2 लोग। तो अभी ये देखिए, जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे, आप वो वीडियो देखिए।
आराम से उतरना ना यहाँ पे। तो गाइज आप जैसा कि देख ही सकते हो हम आइलैंड पहुंच चुके हैं और ये वहाँ का रेस्टोरेंट है जहाँ पर फ़िलहाल जो रूम बुक करते हैं सिर्फ उनके लिए ही खाना अवेलेबल है और जो सिर्फ घूमने के लिए आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर चाय की व्यवस्था की गई है। फ्यूचर में यहाँ पर खाने वगैरह की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन क्योंकि अभी ये नया नया बना है तो यहाँ पर घूमने वालों के लिए सिर्फ चाय की व्यवस्था है और जो वहाँ पर रूम बुक करते हैं उनके लिए यहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई है। जिन लोग भी जहाँ पे जा रहे हैं रुक रहे हैं 1 रात के लिए, 2 रात के लिए या 3-4 रात के लिए, तो उनको खाना मिलेगा यहाँ पर। लेकिन आप सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं कुछ घंटों के लिए, तो यहाँ पे आपको चाय के अलावा बिस्किट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। स्नैक्स वगैरह भी तो जो भी वहाँ जा रहे हैं ये मत सोच कर जाना कि घर से कुछ भी खा कर मत जाओ, वहीं जाकर खाएंगे। अगर आप कुछ घंटे के लिए सिर्फ घूमने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको खाना या स्नैक्स नहीं मिलेगा। ये 2024 दिसंबर की बात मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो घर से खाना खा के जाएं या फिर घर से खाना पैक करके ले जाएं। जो कुछ घंटों के लिए वहाँ पर जा रहे हैं वो खुद का घर से लाया हुआ खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने, क्योंकि पापा जी को चाय पीने की इच्छा थी, तो वेटर आपको बुलाना नहीं पड़ता, वो आपको देखकर खुद ही ऑर्डर लेने के लिए आ जाता है चाय का। तो मैंने यहाँ कैमरा सेट कर लिया था अपने बाल बनाने के लिए, तो देख सकते हो सुबह सुबह मैंने जल्दी से तैयार हुई। अचानक से प्लान बनता है तो अचानक से ही तैयारी करनी होती है। तो जब मैं गीले बालों में ही वहाँ पहुँच गई थी, तो मेरे बालों का लुक कुछ ऐसा ही है और कोई तैयारी पहले से नहीं थी वहाँ जाने की। लेकिन वो होता ना, अचानक से कोई प्लान बनो तो हो जाता है, फिर वापस अगर सोचे कि 1 दिन बाद 2 दिन बाद जाना, तो मेरे घर में तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो सडनली प्लान बना 1 घंटे के अंदर और हम लोग यहाँ पर आ गए। और यहाँ वेटर भी आ चुका था और वेटर को हमने चाय का ऑर्डर दे दिया था और हम अपने साथ कुछ स्नैक्स जैसे कि पेठा और 2-3 तरह के बिस्किट्स और चॉकलेट्स लेकर गए थे। तो जब वो वेटर आया चाय लेकर, तो हमने अपने बिस्किट ही खा लिए थे चाय के साथ। तो वहाँ पर बच्चों के लिए भी कुछ भी नहीं मिलता है, तो जब भी अगर बच्चों को भी लेके जा रहे हो, वैसे तो छोटे बच्चे बोट पर अलाउ नहीं है, पर 3 साल से ऊपर के बच्चे अलाउ है वहाँ पर। तो आप जा सकते हो अपने 3 साल से ऊपर के बच्चों को लेकर और आराम से यहाँ का मज़ा ले सकते हैं। सो गाइज़, ये है सरसी आइलैंड का अंदर का रेस्टोरेंट का व्यू, जो कि आपको जो कप दिख रहे हैं इसमें चाय मिलेगी और इस तरह की चेयर है, सिटिंग एरिया है, अच्छा है। यहाँ पे फ़िलहाल आपको ज़्यादा कुछ तो एक्टिविटी करने के लिए नहीं मिलेगा। स्पोर्ट्स में, जो वाटर स्पोर्ट्स में तो अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक साइकिल है जो पानी में आप चला सकते हैं। लेकिन क्योंकि पानी में मगरमच्छ भी हैं, इसलिए ज़्यादा दूर तक चलाने की परमिशन अभी नहीं है। तो आप कम से कम 10 से 20 कदम ही पानी में आप साइकिल राइडिंग कर सकते हो और वो सेफ़ भी है, क्योंकि वहाँ पर आपको देख रेख के लिए रहते हैं। और ये देखिए मिट्टी का पॉट जो ये बहुत प्यारा था, इसमें मिट्टी में काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बने हुए हैं, जिसको हम लोगों ने अपने कैमरे में कैद भी किया। इसका व्यू काफ़ी अच्छा था। और यहाँ बड़ी सी टीवी लगी हुई है, बड़ा सा हॉल है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, घर से लाकर भी खा सकते हैं। अभी तो अलाउ है कि आप अपना घर का बनाया हुआ खाना वहाँ लाकर खा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्नैक्स वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है जो कुछ समय के लिए आते हैं उन लोगों के लिए। तो फिर हमने यहाँ रेस्टोरेंट में चाय पिया और चाय पीने के बाद हम निकल गए घूमने के लिए। यानी कि ये तो एंट्रेंस था, यहाँ से हम अंदर आते हैं ना, लेकिन अभी इसके अंदर है पूरा। जैसे ही आप वहाँ आओगे सरसी आइलैंड में अंदर, तो सबसे पहले आपको रेस्टोरेंट ही मिलेगा। रेस्टोरेंट में आप जाओगे, अंदर की ओर गेट है, वहाँ से फिर आप जाओगे तो आपको फिर अंदर पूरा मिलेगा। जैसे एंट्री में पहले रेस्टोरेंट ही मिलेगा, जब आप आओगे तो बोट से उतरोगे सीधे सामने रेस्टोरेंट होगा, रेस्टोरेंट में घुसो, आपको चाय पीना हो तो चाय पियो, नहीं तो दूसरे गेट से चले जाओ अंदर। तो हम ये दूसरे गेट से चाय पीने के बाद आ गए अंदर। और ये देखो यहाँ का जो क्या बोलते हैं इसको, ये पैसे लेकर आया था जो हमारे को दिया था, वेटर था वो। तो ये है रूम यहाँ पर जो बने हुए हैं इधर साइड। ये काफ़ी अच्छे एसी रूम भी बने हुए हैं, टोटल एसी रूम ही हैं सारे। पर आप एसी नहीं ऑन करना चाहते, कूलर ऑन करना चाहते हो, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर कूलर वहाँ अवेलेबल हैं।
तो यहाँ पर देखिए वेटर ने पैसे दिए पापा जी को जो रह गए थे इनके पास। एंड ये अंदर का पूरा व्यू है, तो आप देख सकते हो कि अभी कुछ ज़्यादा इस एक्टिविटीज़ नहीं है। ज़मीन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें बनना बाकी है। तो यहाँ पर देखो आप, ज़मीन काफ़ी सारी है। अभी स्पोर्ट्स का कुछ भी नहीं बना हुआ है, तो स्पोर्ट्स का अब देखो उद्घाटन हुआ है। अब धीरे धीरे उन्होंने आने के लिए सब चीज़ें चालू कर दी हैं कि जैसे जैसे लोग आएंगे घूमने के लिए, तो पैसे जब कलेक्ट होंगे तो उससे और ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा। तो अभी स्पोर्ट्स जैसा नहीं है ज़्यादा कुछ, बॉल, फुटबॉल, बैट बॉल कुछ भी अभी नहीं है व्यवस्था की। तो गाइस ये हैं वो रूम जो लाइन से बने हुए हैं, 5 रूम। ये 2 सीटर रूम्स हैं और ये बुक हैं। और बुकिंग चार्ज मुझे नहीं पता है, पर मैंने मेक माई ट्रिप में देखा था तो 60,879-80 ऐसा कुछ प्राइस था। पर मुझे लगता है कि मेक माई ट्रिप वालों ने कुछ अपना कमीशन जोड़कर इतना महंगा कर दिया। और ये रूम इतने महंगे नहीं होंगे, क्योंकि इंदौर में जो आइलैंड बना है उसका प्राइस 4,000 की सब लगभग है। तो उस हिसाब से ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, तो उसका मेक माई ट्रिप में प्राइस ज़्यादा ले रहे हैं और ओरिजिनली यहाँ का कम ही होगा। तो ये देखिए, ये है सरसी आइलैंड जो कि अभी नया नया खुला है और बहुत सुंदर है। जो इसकी फ़ोटो दिखती है, फ़ोटो से कहीं ज़्यादा सुंदर। फ़ोटो में तो उस समय की डली हुई हैं जब ज़्यादा ग्रास वगैरह इसके नहीं बने थे तब। लेकिन अब देख सकते हो अब कितनी हरियाली, वीडियो में तो लाइव देख सकते हो। इतने सारे फ्लावर्स भी हैं और काफ़ी सारे उस समय फ्लावर्स नहीं थे, जो अब काफ़ी सारे डेवलप हो गए हैं और ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो आप आ सकते हो आराम से। वो टावर भी है सामने ऊपर। और ये देखो यहाँ कितने प्याले प्याले फूल हैं, साथ में चीते फ्री में हैं काटने के लिए। और ये रूम है, रूम बुक होते हैं, पता नहीं कितने के बुक होते हैं। और यहाँ पे आपको चेयर, टेबल, कूलर, पंखा सब कुछ देखो यहाँ पर है, दिख भी रहा होगा। ये यहाँ पे ऐसे खाली खाली सब, और भी कुछ यहाँ बनना है। अभी बहुत सारे चबूतरे वगैरह बने हुए हैं इधर। और ये टावर है जिसमें कुछ लड़के चढ़े हुए हैं। गुलाब के फूलों का तो यहाँ इतने, और ये सफ़ेद वाले गुलाब, ये अपने नए वाले घर में ना इसी तरह खूब सारे अपन गुलाब लगाएंगे, ऐसे भर भर के गुलदस्ता बना डालेंगे इस वाले घर में। वाइट रोज़ है ये, तो वही करेंगे ना अपन भी। बीच में ऐसे पापा मार्बल लगवा देंगे, किनारे किनारे ये वाले रोज़ लगा देंगे, वैरायटी वाले सारे। गमले रखने की टेंशन ही ख़त्म, डायरेक्ट फूल ही लगा दो। सीमेंट का बना के ना ऐसे वाले चीप लगवा दो उसमें, है ना। ये क्रिसमस और ये गुलाब ही गुलाब, तो 1 वीक का है। आराम से रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे। ये भी देखो लग रहा है, इधर और भी बन रहा है। ये भुट्टा उट्टा सब लगाए हैं यहाँ पे। बैगन भी लगा हुआ, देखो सब्जी। पापा तो कुछ नोटिस ही नहीं कर रहा, चले जा रहे। पर यहाँ देखो बैंगन लगा हुआ है। सब्जी देखिए, ये कैरेट है आई थिंक, भाटा ही है, ये पूरा भाटा। इधर पत्ता गोभी लगी हुई है, वो टमाटर लगे हैं उधर। ये वाला फूल कितना प्यारा लग रहा है, सफ़ेद वाला, वाह ये बहुत प्यारे लग रहा है, रात रानी टाइप। मटर लगी हुई है इधर, सब्जियां लगी हैं पूरे में, बस कोई चुराने की हिम्मत ना करना। सब्जियां वब्जियां सब लगी हैं इधर, फ्लावर हैं। बनाए हुए यहाँ पे पूरा ना नेचर ट्रायल, अच्छा इनको नेचर ट्रायल। पत्ता गोभी वगैरह भी सब लगा है उधर। ये देखो ये पालक लगी है, ये बैंगन है। यहाँ भुट्टे के खेतों में धनिया पत्ती देख, ये सरसी आइलैंड में यहाँ सब्जी भाजी सब कुछ लगा हुआ है। जो खरीदना हो खरीद लेना, फ्री में तो कुछ नहीं मिलेगा। ये ऑर्किड नहीं है, ये हटो जो भी बहुत प्यारा है। लो सेल्फी लो। दीवा से सारे फूल उठा के लेके आएंगे। अरे तो हम बोल तो रहे हैं तुम बनाओ, तो फिर हम से इसी के साथ गाइस आपने देखा वीडियो में जो कुछ दिखाया सिर्फ उतना ही है। सब्जी लगी है, कुछ जगह फ्लावर लगे हुए हैं और ज़्यादा म्यूज़ियम जैसा तो यहाँ कुछ है नहीं घूमने के लिए।
बट फ्यूचर में जब यहाँ वाटर राइडिंग शुरू हो जाएगी तो फिर वो उसका मज़ा वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वाटर राइडिंग जो होती है ना वो शुरू हो जाए। और जैसे जबलपुर के पास बरगी डैम में चालू हुआ है ना कि आप जलपरी में जा सकते हो, काफ़ी सारे लोग और ऊपर डीजे लगा के डांस भी करते हैं। वो चीज़ शुरू हो जाए ना तब तो मज़ा ही आ जाए। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में यहाँ पर वो चीज़ चालू होगी ही, क्योंकि आइलैंड है और डैम जैसी जगह पर तो ये सब चीज़ें होती ही हैं। तो फ्यूचर में हो जाएगा यहाँ पर, तब ज़्यादा मज़ा आएगा जब जलपरी में जाएंगे हम लोग वाटर राइडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पानी भरा हुआ है। तो मैं उसी चीज़ का वेट कर रही हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो जब जलपरी चालू हो जाएगी इधर के लिए वाटर राइडिंग के लिए तब मज़ा आएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने डैम घूमा, डैम बोलती हूँ आइलैंड घूमा, और आइलैंड से फिर हम लोग वापस भी आ गए। और देखो यहाँ का मज़ा ही अलग है पानी का। सो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है। ये खड़े गांव का पॉइंट है जहाँ से हमने वोट ली थी आइलैंड जाने के लिए। और देखिए हमारे वापस आने तक कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी यहाँ पर। और ये सब लोग इस बोट वाले को मारने पीटने की बात कर रहे थे कि हमें लेके नहीं जा रहा, लेकिन उस बोट वाले की भाई क्या गलती है। अगर उसे सिर्फ 4 सीटर ही दी गई, अगर उसे बड़ी वाली जलपरी दे तो वो सबको बिठा के ले जाता है, एक बार में 20 से 25 लोगों को ले जाता है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने उसे सिर्फ 4 सीटर ही दी है तो वो पहले बुकिंग वालों को ले जाएगा, उसके बाद नॉन बुकिंग वालों को। लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे और ये माहौल बना हुआ था।